हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कल्प्रक्स लर्निंग सेंटर। तो जैसे कि देखो आपकी और भी क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ आज हम कराने जा रहे हैं आपको क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको लेक्चर 1 में करा दिया था कि त्रिभुज क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। और आपको बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड करती है, पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक है, तो जैसे कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, जो कि इसका नेम है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखो क्या है, मैंने आपको बताया था आपके पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, यहां से लेकर ठीक है, आपके पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सबसे लंबी वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण होती है, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस इंग्लिश में। ठीक है, और नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है, इसे ए से प्रेजेंट करते हैं, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेस। ठीक है, और ये लंबी वाली जो भुजा होती है, जब किसी आधार पे जो लंब डाला जाता है उसे बोलते हैं लंब, मतलब क्या कहते हैं, लंब, इंग्लिश में बोलते हैं इसे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, जिससे रिलेटिव एक थ्योरम बताई थी जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में हम जगह चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे जो कि आपकी एक्सरसाइज में भी है। अब आप कुछ चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो वो समकोण त्रिभुज के लिए बनी है। सबसे पहली बात याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसके लिए बनी है, समकोण त्रिभुज के लिए। मैं सिंपल यहां से लिख देता हूं, राइट एंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। पहले मैं 3 के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला होता है आपका sin थीटा, दूसरा होता है आपका cos थीटा, तीसरा होता है आपका tan थीटा। ठीक है, देखो इस वीडियो में आपको मैं बस मेथड समझा रहा हूं, न्यूमेरिकल जो आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, सवाल भी आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़ते रहिए, आप समझते रहिए, पहले मेथड समझिए, आप क्वेश्चन को अपने आप ही कर लोगे अगर आपको मेथड समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, उसके बाद 3 और होते हैं। फोर्थ होता है हमारा cosec थीटा, फिफ्थ होता है हमारा sec थीटा और सिक्स्थ होता है हमारा cot थीटा। ठीक है, तो ये 6 जो है इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही नाम याद आ रहा है, रेशियो मतलब अनुपात। तो यहाँ पे अनुपात किसका होगा, यहाँ पे अनुपात होगा आपकी भुजाओं का, मतलब कि साइड का। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं लंब और आधार का अनुपात ले लूं, मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालूं, तो जो हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस मतलब कि लंब और आधार का बेस निकाला, तो वो फॉर्मूला बनता है हमारा sin थीटा का, सॉरी sin थीटा का क्यों, tan थीटा का, गलत बोल दिया था। ठीक, किसका बनता है, tan थीटा का। अगर लंब और आधार का निकाला मैंने, अगर लंब और कर्ण का रेशियो निकालूं तो मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाला तो वो फॉर्मूला बनता है हमारा sin थीटा का। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे इसी से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। अगर आधार और कर्ण का निकालूं, आधार अपॉन कर्ण, ये बनेगा आपका cos थीटा। मैंने आपको क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब कि रेशियो की बात हो रही है, अनुपात होगा, अनुपात किसका निकाले जाएंगे, साइड के, जो कि हमारे त्रिभुज में दिए गए हैं, समकोण त्रिभुज में। तो देखो मैंने एक एक करके सभी साइड के अनुपात निकाल लिए। ठीक है, अब अगर हम इसको और भी लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही करें, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आधार कौन सा है, आधार कर देते हैं, मैंने कहा आधार, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा sec थीटा का। ठीक है, इसमें कर रहा हूं मैं आपको कर्ण अपॉन लंब, मतलब कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो फॉर्मूला होता है हमारा cosec थीटा का। कोई दिक्कत, ऐसे ही इसमें कर दे रहा हूं मैं आधार अपॉन लंब। ठीक है, आधार अपॉन लंब, तो ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा cot थीटा का। तो हमने जब इनके साइड को मतलब कि चेंज करते गए, ऊपर की जगह कुछ और रखते गए, रेशियो निकालते गए, जब हमने सभी साइडों का रेशियो निकाल लिया तो कुछ फॉर्मूले बने जिनको हमने नेम दिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे होंगे। अब देखो याद करने की ट्रिक भी है,
वो ट्रिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने सुनी भी होगी अपने भाई बहन से, जो भी आपके भाई बहन बीएससी करी होगी, हाई स्कूल कर रहे होंगे, इंटर करी होगी, तो उनसे आपने सुनी होगी। एक ट्रिक हिंदी मीडियम में होती है, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो एल माने परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, ए माने आधार, एल माने लंब, सभी को पता है, के माने कण होता है, ए माने आधार, ये हो गया, ठीक है। अगर हम ऊपर से देखें, लाल बट्टे कक्का का सिंपल तरीका है, ऊपर से क्या देखना है, ऊपर से देखो तो ये तो होगी साइन थीटा के लिए पहली लाइन, ठीक है। दूसरी लाइन होगी आपकी कॉस थीटा के लिए, ठीक है। और तीसरी लाइन होगी आपकी यहाँ पे सही से बना दूं टेन थीटा के लिए, ऊपर से हो गया। नीचे से देखो तो नीचे से होगा आपका, पहली लाइन होगी आपकी कोसेक थीटा के लिए, दूसरी होगी सेक थीटा के लिए, और तीसरी होगी आपकी कॉट थीटा के लिए, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। अब उसी तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं, ये फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो याद करो, मेरा तो मानना है याद करो, ठीक है, जिसलिए मैंने पहले आपको बताए हैं, फिर बाद में ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ याद करने की, ठीक है। तो देखो लाल बट्टे कक्का, पहला साइन थीटा के लिए निकालना है फॉर्मूला, साइन थीटा के लिए निकालना, तो साइन थीटा के लिए क्या आ रहा है, पहले लंब आ रहा है, फिर उसके बाद कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण, फॉर्मूला क्या था साइन थीटा का, यही था, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, निकल गया पहला। दूसरा निकालते हैं, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, दूसरा आता है हमारा cos थीटा, देखो cos थीटा के लिए क्या आ रहा है, पहले आधार फिर कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण, cos थीटा का फॉर्मूला क्या निकाला था, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तीसरा करते हैं, तो तीसरे के लिए क्या आ रहा है, लंब बट्टे आधार, जो कि है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, लंब बट्टे आधार, फॉर्मूला क्या आ रहा है tan थीटा का, लंब बट्टे आधार, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ फॉर्मूले की, इस लेक्चर में मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आप फॉर्मूले कैसे बना सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, और अगली वीडियो में इसके यूज कहाँ पर होंगे, क्वेश्चन कहाँ पर होंगे, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, समझते रहिए, क्योंकि आपको अगर ये याद होगे तो आप क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। चलते हैं, अब देखो ये ऊपर की तीनों लाइन हो गई, अब नीचे से देख लेते हैं। पहला क्या आ रहा है, कोसेक थीटा, और जब नीचे से देखोगे तो नीचे पहले क्या आ रहा है, कर्ण, ऊपर आ रहा है लंब, तो कर्ण बट्टे लंब, ये हो गया कोसेक थीटा का फॉर्मूला। फिर आता है सेक थीटा, सेक थीटा के लिए क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। फिर आता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा के लिए क्या होगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमारे, वो मैंने निकालने की आपको ट्रिक बता दी, ये तो फॉर्मूले हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखा कि लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये तीन जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे देखो कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, ये उल्टा ही तो है, किसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है, ठीक है। हमने देखा सेक थीटा में कर्ण बट्टे आधार, ये उल्टा ही तो है, किसका उल्टा है, कॉस थीटा का है। कॉट थीटा में देखा आधार बट्टे लंब, वैल्यू क्या है, रेशियो में तो है, किसकी उल्टी है, tan थीटा की। तो हमने यहाँ से और फॉर्मूले बनाए, जो कि पहला बना जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है आपका, क्या होगा, 1/cos थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी 1/cosec थीटा। अब देखो 1/cosec थीटा का मतलब क्या है, साइन कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, देखो कर्ण बट्टे लंब, अब कोसेक थीटा की जगह क्या रख दो आप, कर्ण बट्टे लंब रख दो, रख दिया। अब जब हमें पता है जब रेशियो में ऐसी चीज होती है तो ये नीचे वाला ये कहां चले जाता है, ऊपर आ जाता है, तो क्या बन गया आएगा, लंब बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। तो 1/cosec थीटा इक्वल किसके हो गया, साइन थीटा की, कोई दिक्कत नहीं। एक एक फॉर्मूला सॉल्व करके बताएंगे अच्छे से, जिससे कि आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत ना पड़े, याद हो जाए, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, यहाँ पे नोट करते जाना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। दूसरा देखो cos थीटा बराबर होता है आपका 1/sec थीटा, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा का, क्योंकि हमने पढ़ा है तो 6-7 देख लो कि हम cos मल्टीप्लाई करके sec थीटा इधर आया, cos थीटा इधर आया, इतना तो आता है, ठीक है, इतनी बेइज्जती मत करो सर जी, सही याद है कि नहीं, ठीक है। अब देखो sec थीटा क्या होगा आपका, sec थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे आधार, तो इसकी जगह अगर आप कर्ण बट्टे आधार रखते हो तो हमें पता है आधार ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, आधार बट्टे कर्ण आ जाएगा, ठीक है।
और आधारवर्ती कण किसकी वैल्यू होती है? cos थीटा की। तो ये भी प्रूफ हो रहा है, ठीक है। और ऐसे इसी प्रकार आपका कौन सा होता है? tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है आपका 1/cos थीटा। ये हो गए आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है। कुछ 3 और हैं। पहला इसको लिख लो कि जो sin tan थीटा होता है हमारा, क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा सभी पाइथागोरस से बनने हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से बनने हैं। अब ये कैसे होता है देखो, ये भी बताता हूं। मैंने कहा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो इसको प्रूफ करो कैसे होगा। तो देखो sin थीटा बराबर वैल्यू क्या है हमारी? लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर वैल्यू क्या है हमारी? आधार बटे कर्ण। अब हमें पता है जब ऐसी कंडीशन होती है तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपका? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसकी वैल्यू होती है? tan थीटा की, ठीक है। तो हमने सॉल्व करके निकाला। अब ये तो निकल गया tan थीटा का फॉर्मूला, और tan थीटा के आधार पर ही किसका फॉर्मूला निकल जाएगा? cos थीटा, क्योंकि इसके उल्टा होता है। तो ये आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आज की वीडियो में इतना ही करा रहे हैं। ये कैसे बने, क्या है इसके यूजेस, ये सब हम अगली वीडियो में कराएंगे, क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी करनी नहीं है, आपको बस अच्छे से समझना आना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि आपको वीडियो में उतना देखना अच्छा लगता है जितना कि आपकी जरूरत है। तो आपके लिए उतना ही बना रहे हैं जितना आपको जरूरत है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपके लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आरडी शर्मा के क्वेश्चन, ऐसे बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और करें। अगर आपको कोई भी फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, ठीक है।